प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये आपको लग रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि औरतें, जाहिर है कि ये घर नहीं है और कई औरतें दिख रही हैं। आप उनके सर पर देखिए, घड़ा दिख रहा है, तो ये बहुत दूर पानी लेने आई हैं। देखो बेटा, वाटर जो है वो हमारे जीवन का आधार है। मैंने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ाया था वाटर ओ वाटर में कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। और जल जो है वो बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और हमारे देश में बहुत से जगहों पर पानी की बहुत कमी है। जैसे राजस्थान है, वहाँ बहुत कम पानी होता है। राजस्थान की तरह से ही और भी बहुत से जगह हैं जहाँ लोगों को मीलों जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, कई किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो क्या हम इस कमी को दूर कर सकते हैं? इस चैप्टर में जो कुछ हमको बात करना है वो ये करना है कि पानी बहुत कीमती है और हम कैसे पानी को बचा सकते हैं। बारिश के दिनों में भी जो बारिश होती है उसको हम कैसे साल भर के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पानी तो बेशकीमती है, उसका तो कोई मोल लगा ही नहीं सकता। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि भारत में पानी की बहुत से इलाकों में बहुत बड़ी समस्या है। पानी बहुत बड़ी समस्या है। गर्मियों में आप देखते हैं, अपने यहाँ भी देखते होंगे कि ये जो हैंडपंप है वो काम करना छोड़ दे रहा है। कुएं सूख गए हैं। कुओं का तो खैर अब इस्तेमाल भी आदमी नहीं करता है। नदी तालाब देखते हैं सूख जाते हैं। पोखरा सूख जाता है गर्मियों में। तब उस वक्त हमको पानी की बहुत कमी होती है। हमारा ज़मीन के अंदर का पानी भी बहुत गहरे नीचे चला जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए बेटा, एक चित्र यहाँ पर दिख रहा है। ये वाटर टैंक है। अब देखिए, ये ड्राइंग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम पीपुल कलेक्ट रेन वाटर। अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि इंसान को तरीका ढूंढना पड़ेगा। पानी की इस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। बारिश के दिनों में बारिश होती है, लेकिन वो पानी बह के नालों से होते हुए और फिर नदी में चला जाता है, फिर उसके बाद समुद्र में चला जाता है। हमारे लिए वो पानी बेकार हो जाता है। तो कैसे हम बारिश के पानी को बचा लें? दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड, बाय मेकिंग टंकाज। कैसे बनता है टंका? To build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made पक्का। नीचे जमीन पर क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, उसको पक्का बनाते हैं, ठीक, और उसको एक ढक देते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, लिड से उसको ढक देते हैं। और ये छत दिख रहा है आपको, इस छत से एक पाइप इस टंके तक ले जाते हैं। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। अब अगर ये पाइप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बारिश का पानी बरसेगा, छत से नीचे गिरेगा, सड़क पर बह के नालियों में चला जाएगा, फिर वहाँ से नदी में चला जाएगा और नदी से समुद्र में चला जाएगा। वो पानी आपके काम नहीं आया। तो आपने क्या किया? नीचे एक टंका बनाया, पक्का टंका, उसको लिड से ढक दिया, छत पर आपने पाइप लगाया और पाइप का कनेक्शन कहाँ कर दिया आपने? टंका के साथ। तो क्या होता है कि अ सीव इज अटैच्ड to the mouth of the pipe
so that no dirt goes into the टंका। एक सीव उसके साथ लगा देते हैं उसके मुंह पर, ताकि जो छत की पानी बहेगा तो छत की गंदगी वगैरह को भी तो लेके जाएगा ना। तो सीव लगा देने से क्या होता है कि कोई गंदगी टंका के अंदर नहीं जा पाती, साफ पानी जाता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। जब पानी बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, ये जो हमारे पास नीचे टंका में पानी इकट्ठा हो गया है, ये पानी हमको यूज में आएगा, इसको हम साफ कर लेंगे। आप इसको बॉयल भी कर सकते, बॉयल कर लीजिए ना, बिल्कुल वो जर्म से मुक्त हो जाएगा, किसी भी गंदगी से मुक्त हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, वो हम पानी को बचा सकते हैं इसके ज़रिए। आप यहाँ पर देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप में आपको समझ में आएगा, जिसको कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। अगर आप उसका इस्तेमाल देखिए, कई बूंद मिला के एक चम्मच, कई चम्मच मिला के एक कटोरी, कई कटोरी मिला के एक जग में भरता है, कई जग मिला के एक बाल्टी भर जाती है। तो इस तरीके से हम क्यों ना करें, हम एक एक बूंद को, पानी को व्यर्थ ना होने दें। आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में भी देखते होंगे कि एक गिलास पानी लिया, आधा गिलास पानी पिया, बाकी पानी फेंक दिया। अभी आपको पानी की तकलीफ नहीं हुई है, जिस दिन तकलीफ होने लगेगी, जो मान लीजिए किसी के घर में लोग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से एक घड़ा पानी भर के लाते हैं, वो कभी एक बूंद पानी बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि हमको 2 घंटा जाने में लगा है पानी लाने के लिए, 2 घंटा आने में लगा है, पूरा दिन उनका पानी के लिए चला जाता है। मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि पानी के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। आप खाना नहीं पका सकते, आप पानी पी नहीं सकते, आप नहा नहीं सकते, आप कपड़े नहीं धुल सकते, आप मुंह नहीं धो सकते, आप ब्रश नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप टॉयलेट नहीं जा सकते। तो पानी तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो जब पानी की कमी है तो पानी को हमको इस तरह से यूज करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो। यहां पर देखिए आप, ये नल खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, ये ब्रश कर रहा है। अरे भाई, ब्रश कर लीजिए तब नल खोलिए। ये सब चीज क्या है, ये क्या बताता है कि हम पानी के लिए जागरूक नहीं हैं, हम इस तरह से पानी को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पानी को हम कैसे और अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे रीयूज ऑफ वाटर। देखिए, ये एक औरत है, ये पानी लेके आई, अब इसको नहाना भी है, इसके पास एक जानवर है और जानवर को भी नहलाना है, और बगीचा, ये देख रहे हैं बगीचा दिख रहा है, फूल पौधा लगा हुआ है, उसको भी पानी देना है। तो ये क्या करती है, देख रहे हैं कि ये घर के बाहर जा रही है, घर के अंदर पानी नहीं है, ये दूर से कहीं से पानी लाएगी। अब देखिए इसने कैसे काम किया, ये चरपाई पर बैठ गई, चरपाई के नीचे एक टब जैसा कोई चीज़ रख लिया, ये नहा रही है, तो ये इसका पानी चरपाई से होते हुए नीचे टब में इकट्ठा हो गया। ठीक, तो पानी बाहर नहीं गिरा, सारा का सारा पानी यहां पर है। अब इस पानी से ये अपनी गाय को उस जगह पर नहला रही है जिधर गार्डन है। तो क्या किया इसने, गाय को नहलाया, तो वो जो पानी गिरा वो बह के गार्डन में चला गया। तो एक ही घड़ा का पानी 3 काम कर लिया। अगर ऐसा वो नहीं करती तो उसको नहाने के लिए अलग पानी की ज़रूरत होती, गाय को नहलाने के लिए अलग पानी की ज़रूरत होती, गार्डन के लिए अलग ज़रूरत होती। तो इस तरीके से जो हम पानी का यूज़ करते हैं, देखो इस पानी से नहाया, फिर दोबारा इस पानी से गाय को नहलाया, और वही पानी दोबारा फिर तिबारा गार्डन में चला गया। तो पानी का रीयूज कर रहे हैं, हम दोबारा यूज कर रहे हैं, इसी पानी को ना दोबारा यूज किया, इसी को हम कहते हैं रीयूज ऑफ वाटर। अब देखिए कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पर लिखा है वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मॉपिंग द फ्लोर, वाटरिंग प्लांट, यूजिंग इन द टॉयलेट। एक ही पानी से कर सकते हैं वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, धोने के बाद वही पानी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जब हम यूज़ करेंगे तो इसको हम रीयूज ऑफ वाटर कहते हैं। तो मैं बच्चों एक बार फिर बता दूं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है। पानी ही जीवन है। पानी के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। कोई काम तो छोड़ दीजिए, हम जीवित नहीं रह सकते। और मैंने आपसे क्या बताया कि पृथ्वी पर पानी सीमित है। सीमित है, ठीक है, कहीं पर पानी है, पर्याप्त पानी है, लेकिन बहुत सा जगह ऐसा है जहां पानी की बहुत भारी कमी है। और अगर हम पानी को सोच समझ के यूज नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में हमको पानी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। तो फिर इस चैप्टर में समझा क्या आपने कि जब पानी की कमी है तो पानी को हमको बचाना है। पानी को हमको एक एक बूंद पानी का बचाना है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक गिलास पानी लिया आपने, आधा गिलास पिया, आधा गिलास फेंक दिया, उसको हम कहते हैं मिस यूज ऑफ वाटर, पानी का दुरुपयोग। फिर वो नल वाला आपने देखा कि ब्रश कर रहा है, नल खुला हुआ है, पानी गिर रहा है, वो भी मिस यूज ऑफ वाटर है। ये दो चीज आपने समझ लिया कि मिसयूज नहीं करना है। एक बात, डू नॉट मिसयूज द वाटर। दूसरा, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर बूंद को बचाइए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वो टंका, ये टंका जो है उसके बारे में बताया था। तो इसमें हम इस तरह का टंका बना के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, बचा सकते हैं रेन वाटर को अपने आने वाले दिन के लिए, जब बारिश नहीं होती है, जब पानी की कमी होती है। तो ये जो टंका में हमने पानी, छत का पानी इकट्ठा कर लिया था, वो हमारे काम आएगा। तो इसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। याद रखिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दूसरा क्या देखा आपने? बाय मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला क्या देखा? पहला देखा डू नॉट मिसयूज द वाटर। दूसरा, बाय मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और तीसरा आपको जब मैंने आपको समझाया था कि रीयूज ऑफ वाटर। कम से कम ये 3 पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो पानी आप बचा सकेंगे। ये समझ लीजिए, ये इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पानी जीवन है और उसका एक बूंद भी बर्बाद मत कीजिए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया? पानी जीवन है। पानी पृथ्वी पर सीमित है। कुछ इलाकों में पानी की बहुत कमी है। तो हमको करना क्या है? हमको बारिश के पानी को इकट्ठा करना है बाय मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं, हम उसका मिसयूज न करें, हम रीयूज ऑफ वाटर करें। तो इससे हम पानी की जो ये कमी की समस्या है उससे बहुत हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। ओके, थैंक यू।